स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन वाला में। दोस्तों अगर आप भी अपना यूपीएसआई 2025 का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं और फॉर्म फिल करते समय डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में या उनकी डिटेल को फिल करने में किसी प्रकार की समस्या हो रही है, जैसे कि अगर आप अपनी डोमिसाइकिल अपडेट करना चाहते हैं, अपलोड कर रहे हैं तो वो कितना पुराना होना चाहिए, और साथ ही अगर ओबीसी हैं या एससी हैं तो उसकी सर्टिफिकेट की डिटेल को फिल करते समय कितना पुराना होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी हैं तो सेंट्रल वाली कास्ट अपलोड करना है या फिर स्टेट वाली। और साथ ही दोस्तों अगर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल को फिल करने में भी समस्या हो रही है, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मार्कशीट अपलोड करने का और सर्टिफिकेट अपलोड करने का। अगर आप इसमें भी कंफ्यूज हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड करने हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं और बताएंगे इन सभी जगहों पर आपको अपने कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड करने हैं और अपडेट करने हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड फॉर्म फिलअप के वीडियो आपको समय समय पर आसान भाषा में मिलते रहते हैं। अब चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको अपना OTR करना है। OTR करने के बाद आपको अपना आवेदन करना है। तो OTR हमारा कंप्लीट हो चुका है। आवेदन करने के लिए लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको आपकी कुछ डिटेल पहले से फिल रहती हैं। अब यहाँ पे आपको अपनी मैरिटल स्टेटस फिल करना है। मैरिटल स्टेटस फिल करने के बाद आपको अपना मूल निवास यहाँ पे फिल करना है। निवास प्रमाण पत्र दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जैसा कि अगर आपका निवास प्रमाण पत्र 2020, 18, 19, 21, 22 के आसपास का है तब आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे और निवास प्रमाण पत्र किसके थ्रू जारी किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे साइड में लिखा रहता है उप जिला अधिकारी, उसको चेक कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे किसके थ्रू जारी किया गया फिल कर देना है। उसके बाद में आपको अपना सीरियल नंबर फिल करना है डोमिसाइकिल की, और सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। तो सबसे पहले आपको फिल करना है यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, जो कि एप्लीकेशन के आपके डोमिसाइकिल के सबसे नीचे लिखा रहता है। यहाँ पे 4712 करके ऑप्शन लिखा रहता है आवेदन प्रमाण पत्र क्रमांक। तो यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र क्रमांक फिल करना है और दूसरे वाले ऑप्शन में आपको सीरियल नंबर फिल करना है। डोमिसाइकिल फिल करने के बाद आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी फिल करनी है। उसके बाद में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करना है और कैटेगरी सर्टिफिकेट किसके थ्रू जारी किया गया है, जैसा कि हमने पहले एग्जांपल में आपको दिखाया है, साइड में लिखा रहता है, वहाँ पे आपको चेक कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट जारी करने की डेट फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पे सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर फिल करना है और सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर दूसरे वाले ऑप्शन में फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। एड्रेस फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इस स्टेप पे आपको अपने एक्स सर्विसमैन की डिटेल पूछी जाती है। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी है तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। एक्स सर्विसमैन है तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद में राज्य कर्मचारी हैं दोस्तों तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपनी 10th की डिटेल, 12th की डिटेल, उसके बाद में ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले 10th की डिटेल में आपको क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना बोर्ड फिल करना है। अब यहाँ पे अगर आपका बोर्ड नहीं दिखता है दोस्तों तो अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके साइड में आपको अपना बोर्ड फिल कर देना है। उसके बाद में हाई स्कूल पास करने का ईयर फिल करना है डेट मंथ के साथ में। यहाँ पे आपको अपना हाई स्कूल का रोल नंबर फिल करना है। रोल नंबर फिल करने के बाद प्रमाण पत्र क्रमांक को यहाँ पे फिल कर देना है। अब ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसी तरह से आपको अपनी 12th की डिटेल फिल करनी है। 12th की डिटेल फिल करने के बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 10th की डिटेल फिल की है और 12th की डिटेल फिल की है। अब आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम या फिर अपने कॉलेज का नाम फिल करना है। कॉलेज के नेम को फिल करने के बाद पासिंग ईयर, उत्तीर्ण करने का जो लास्ट ईयर का ईयर है दोस्तों, डेट मंथ के साथ में उसको फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर यानी कि प्रमाण पत्र क्रमांक फिल करना है। तो अगर आप अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से हैं दोस्तों और आप कंफ्यूज हैं कि आपका सर्टिफिकेट नंबर आपको नहीं पता है तो आपको क्या फिल करना है, यहाँ पे UIN नंबर फिल करना है या फिर रोल नंबर फिल करना है। तो आपके अपने सर्टिफिकेट पे साइड में देखना है दोस्तों, वहाँ पे लिखा रहता है SR नंबर करके। सर्टिफिकेट नंबर के स्थान पर आप इस नंबर को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद डिटेल को ऐड कर देना है आपको। डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, अगले स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है और सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में कंफ्यूज हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइकिल अपलोड करने के बाद 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और मार्कशीट अपलोड करना है। तो अगर आपके पास तीनों का, यहाँ पे 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का, अगर आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों हैं
तो आपको सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मार्कशीट में मार्कशीट अपलोड करना है। अगर आपके पास दोनों सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि एक ही सर्टिफिकेट है, यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट आपके पास केवल मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं है, और ऐसे ही आपके पास 12th का सर्टिफिकेट नहीं, केवल मार्कशीट ही है, और इसी तरह से आपके पास ग्रेजुएशन का केवल मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको दोनों के जगह पे उसी मार्कशीट को अपलोड कर देना है दोस्तों। 10th सर्टिफिकेट में भी उसी को अपलोड कर देना है और मार्कशीट में भी उसी को अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए अपलोड पे क्लिक करेंगे, ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे और आपका डॉक्यूमेंट आपने जहाँ पर भी सेव कर रखा है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट को अपलोड करते समय आपको डॉक्यूमेंट का चेक कर लेना है एक बार, उसके बाद में ही अपलोड कीजिएगा। ओके पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो चुका है। और यहाँ पर भी एक चीज़ का और ध्यान रखना है दोस्तों, डॉक्यूमेंट को आपको PDF फॉर्म में ही अपलोड कीजिएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट आपका JPG यानी कि फ़ोटो के फॉर्म में है तो आप गूगल पे जाके JPG टू PDF में कन्वर्ट करके उसके बाद में ही अपलोड कीजिएगा। तो इसी तरह से आपको अपने एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लिए हैं। अब आपको अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। तो लाइव फ़ोटो कैप्चर करने से पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं दोस्तों, उसको चेक कर लेना, उसके बाद में ही आप अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर कीजिएगा। तो यहाँ पे सही फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, जैसा कि नीचे दिया गया है दोस्तों। गलत फ़ोटो आपको नहीं अपलोड करना है, नहीं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो आपको अपना फ़ोटोग्राफ एक बार चेक कर लेना है, उसके बाद में ही अपलोड कीजिएगा। अब बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके डेस्कटॉप का फ्रंट कैमरा ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको सेंटर में आपको अपना फेस लेकर आना है और आंखें ब्लिंक करते रहना है। उसके बाद में आपका फ़ोटो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैप्चर कर लिया जाएगा दोस्तों। आप यहाँ पे कैप्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फ़ोटो कैप्चर भी कर सकते हैं। फ़ोटो हमारा अपलोड हो जाता है। अब आपको अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे हम। अब इस स्टेप पे आपको अपना पोस्ट का प्रेफरेंस देना है कि किसे आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 पोस्ट दी गई हैं दोस्तों, आपको अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दे देना है। पेज को ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका आंसर आपको दे देना है। अगर आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट है तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। टेरिटोरियल आर्मी में सेवा दे रखी है तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। NCC का B सर्टिफिकेट है तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद में डिक्लेरेशन पे यहाँ पे सारे बॉक्स चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने के बाद फाइनल सबमिट के लिए हम आगे बढ़ जाएंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन का प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई गलती हो चुकी है, कोई मिस्टेक हो गई है तो उसका सुधार कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि फाइनल सबमिट करने के बाद इसका करेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। चेकआउट करने के बाद पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन का पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद इसका प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। डिक्लेरेशन पे चेकआउट करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपके आ जाते हैं पेमेंट करने के दोस्तों। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने UPSI 2025 के ऑनलाइन फॉर्म को बिना किसी प्रॉब्लम के आप फिल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन है और आप अपना फॉर्म ना फिल कर पा रहे हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।